नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ और शौक़ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब पाक में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। माशा अल्लाह, मैंने अलीपुर शरीफ के लोगों के बारे में मुझे जो बताया गया था, ये थोड़ी देर स्टेज पर बैठने से मुझे इसका अंदाजा हुआ कि ठीक बताया गया था। आप लोगों का ज़ौक़ व शौक़, आप लोगों की बेदारी मेरे लिए हौसले का सबब है। और क्यों ना हो, जिस सरजमीन पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई मुकर्रब बंदा जिंदगी गुजारे और जिस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों के जिक्र की मजलिस बरपा हो, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, तंजिलुर रहमतु इंद जिक्र सालिहीन। सालिहीन का जिक्र किया जाए तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो अल्लाह की रहमत दिलों की बेदारी है, ये दिलों की जिंदगी है। और अल्लाह की रहमत शऊर की वीरानी को आबाद कर देती है। तो आप लोग यहां जब बैठे हैं तो इसी रहमत के सबब आप लोगों के दिल और आप लोगों के जहन, मुझे लग रहा है कि जैसे जिला पाते जा रहे हैं। तो बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रसूलुल्लाह की जनाब में 2-3 शेर अर्ज करूं और उसके बाद फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करूं। तो आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ शरीक हों और इन अशार को मेरे साथ मिलके रसूलुल्लाह की जनाब में अर्ज करें। इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता भाई, मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दें, आपको उसका अजर मिलेगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और गुफ्तगू की रवानी भी बढ़ेगी और मुझे यह भी अंदाजा होता रहेगा कि आप लोगों को बात समझ आए। इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता मैं भी गुमराही के
मसरूफ तवा हुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवा दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता दिल अगर सीने में होता तो धड़कता तेरा ना अगर काश ये आँख तेरी राह के कंकर और दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता इश्क तेरा ना निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए इकराम मशाइख इज़ाम हाज़रीन मजलिस, मैं हजरत अक्से नक्शे लासानी क़िबला सैयद पीर गुलाम रसूल शाह साहब शिराजी ताला उम्रुहु वजीद शरफुहु आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हजरत कुतुबुल अख्ताब पीर जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक की महफिल में हाजिरी का मौका दिया। मेरे जिम्मे ये मौजू लगाया गया है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करूं। ये मौजू आपको मालूम है कि कद्रे संजीदा है, इस मौजू के अपने तकाजे हैं। मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज़ौक़ का भी पूरा ख्याल रखूं, लेकिन मौजू की मुनासबत से मेरी कुछ मजबूरी भी है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग मेरी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। बहुत आहिस्ता कह रहे हैं, यानी जब इकरार इतना हल्का है तो अमल आप कैसा करेंगे? आप मेरी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। मैं गुफ्तगू को 3 हिस्सों में मुकम्मल करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। पहले हिस्से में मैं ये साबित करूंगा कि इंसानों को नबी की तरफ, भाई ये न करें, इंसानों को नबी की तरफ क्यों मुहताजी है, हम नबुव्वत के मोहताज क्यों हैं, नबी की क्या जरूरत है। ये मेरी गुफ्तगू का जो पहला हिस्सा है वो जरूरत नबुव्वत पर मुश्तमिल है। ये बात समझ रहे हैं? और गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जामियत पर होगा। मैं ये अर्ज करूंगा कि जितने अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक आए, सबकी तमाम शानें रसूलुल्लाह की जाते अक़दस में मुजतमे हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत की तमाम शानों के जामे हैं। नबुव्वत की कोई शान ऐसी नहीं है जो रसूलुल्लाह की जाते अक़दस में मुजतमे ना हो और रसूलुल्लाह की जाते अक़दस में पाई ना जाए, मुतहक्कक ना हो। यह मेरी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से का मौजू होगा। और गुफ्तगू के तीसरे हिस्से में मैं ये अर्ज करूंगा कि रसूलुल्लाह कुल आलम इंसानियत के लिए, किसके लिए? कुल आलम इंसानियत के लिए नमूना कमाल है रसूलुल्लाह की जाते अक़दस। मैंने जो आयत पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए कामिल नमूना है, तो रसूलुल्लाह कुल आलम इंसानियत के लिए नमूना कमाल। ये तीन पहलू हैं मेरी आज की गुफ्तगू। पहला जी, पहला क्या है? भूल गए। इस तरह तो मैं आगे नहीं चलने वाला। मतलब अगर आप सुन के यहीं बैठे भूल जाएंगे तो यहां से जब उठ के जाएंगे तो फिर क्या याद रहेगा? पहला हिस्सा क्या है? जरूरत नबुव्वत। नबी की जरूरत क्या है? यह बात मुश्किल तो नहीं है। नबी की जरूरत क्या है? अल्लाह ने नबी क्यों भेजे? हम नबी पर ईमान क्यों लाते हैं? हम नबी की तरफ क्यों मोहताज हैं? हमारी निजात नबी पर क्यों मुनहसिर है? और दूसरा हिस्सा है रसूलुल्लाह की जामियत, कि रसूलुल्लाह नबुव्वत की तमाम शानों के जामे हैं। और तीसरा, रसूलुल्लाह कुल आलम इंसानियत के लिए नमूनाए कमाल है। तो चलिए मैं पहले पहलू के हवाले से अर्ज करता हूं। पहला मसला यह है कि नबी की क्या जरूरत है? नबी की, आप खुद गौर करें कि हम आपके जो हवास हैं, हमारा देखना सुनना, हमारा छूना चखना महसूस करना, यह सब महदूद है। हमारी आंख एक हद से आगे नहीं देख सकती। वो आप उस जानिब देखें तो बाहर अंधेरा है, हमारी आंखें वहां काम नहीं करती। हमें एक खास फासले से ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देती। हम जो चीज न चखें उसका जायका महसूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे जो हवास हैं ये महदूद हैं। हमारे हवास महदूद हैं। खुदा ने हमें समीओ बसीर बनाया है इंसान को, लेकिन इंसान की समातें, इंसान की बसारतें, ये सब एक खास हद तक कारआमद है। उसके बाहर ये बेकार है, उसके बाहर ये बेकार है। मैं आपको एक इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त इस पूरी महफिल में जगह जगह अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, आपके दोनों कांधों पर मौजूद हैं। जरा दाएं बाएं देख के बताएं, आपको नजर आ रहे? कुरान कहता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून। वो किरामन कातिबीन हैं, वो सब जानते हैं जो तुम करते हो। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, ये जानते हैं जो तुम करते रहते हो। तो ये नजर तो नहीं आते। अब कुरान का बयान है, इसमें शक शुबे की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। तो कुरान कह रहा है कि तुम्हारे कंधों पर किरामन कातिबीन हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देते, सब जानते हैं जो तुम करते। तो दिखाई तो नहीं देते हैं, मगर दिखाई नहीं देते। तो ये कसूर किसका है? मेरी आंख का। कसूर किसका है? भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। आप बोलेंगे तो मैं चलूंगा। कसूर किसका है? जितना मजमा है इससे ज्यादा आवाज तो मेरे मस्जिद में जुमे की उस पर तकरीर पे होती है। कसूर किसका है? हमारी आंख का। फरिश्ते तो मौजूद हैं, सब हमारे सब हवास का यही मामला है। ये महदूद हैं, एक हद से आगे काम नहीं करते।
हमारी अक्ल भी ऐसी है, हमारी अक्ल भी फरिश्तों को नहीं जानती, खुदा की हकीकत को नहीं पहचानती, हमारी अक्ल जन्नत की हकीकत को नहीं जान सकती और जहन्नुम की कैफियत को मालूम नहीं कर सकती। हमारी अक्ल भी महदूद है, हमारी अक्ल भी, हमारा जितना इल्म है, जिस तरह कुरान शरीफ में है, वमा ऊतीतुमुल इल्मा इल्ला कलीला, हमने तुम्हें इल्म दिया ही नहीं मगर बहुत थोड़ा सा। तो इंसान का इल्म भी महदूद है, इंसान का इल्म नाकिस है, हमारी अक्ल नाकिस है, तो हमारी हवास भी नाकिस, हमारी अक्ल भी नाकिस। तो इसका मतलब है कि हकीकत क्या है, खुदा क्या है, जन्नत और जहन्नुम क्या है, यह जानने के लिए नबी की जरूरत है, यह जानने के लिए नबी की जरूरत है। नबी वो है जो गैब तालीम करे। नबी कौन होता है? जो गैब की तालीम दे, मुअल्लिमुल गैब। नबी अक्ल का मुअल्लिम है, नबी अक्ल को तालीम करता है। नबी की सही तारीफ यह है। वैसे जो अकायद की किताबों में लिखी है, उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं, वो भी मैं आगे चलकर अर्ज करूंगा कि अकायद की किताबों में नबी की क्या तारीफ है। तो नबी गैब की तालीम करता है, गैब तक हमारे हवास रसाई नहीं रखते, हमारी अक्ल की पहुंच नहीं है, ये नबी का मकाम है। यहां नबी की जरूरत है कि नबी हमें गैब की तालीम करे ताकि हम खुदा की मारिफत हासिल करें, हम खुदा की पहचान हासिल करें, मारिफत हासिल करें, हम खुदा से डरें और हम खुदा से मोहब्बत कर सकें और हमारा खुदा के साथ ताल्लुक पैदा हो सके। जिस तरह कुरान शरीफ में है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, आप इनसे फरमा दीजिए अहले ईमान से कि अगर तुम चाहते हो कि तुम खुदा से मोहब्बत करो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, फिर मेरे रास्ते पर चलो, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तुम क्या चाहते हो? कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। तुम क्या चाहते हो? और तुम अगर मेरे रास्ते पर चलो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फर्क समझ आ रहा है? एक हमारी चाहत कि हम खुदा से मोहब्बत करें और एक ये इनाम रसूलुल्लाह की इताअत का इनाम कि खुदा हमसे मोहब्बत करे। और खुदा जिससे मोहब्बत करे उसे क्या कहते हैं? महबूब। रसूलुल्लाह की इताअत करके हम खुदा के महबूब बन सकते हैं। तो यहां नबी के अलावा खुदा की ना मारिफत हो सकती है, खुदा की ना पहचान हो सकती है और खुदा का ना खौफ पैदा हो सकता है, ना खुदा से उम्मीद वाबस्ता हो सकती है, ना खुदा की मोहब्बत दिलों में बेदार हो सकती है। ये नबी है जो खुदा का इल्म हमें अता करता है, जो खुदा की मारिफत देता है, जो खुदा की पहचान करवाता है। ये नबी है। नबी की पहली जरूरत खुदा की मारिफत। पहली जरूरत क्या है? खुदा की मारिफत। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना अलीपुर सैदा शरीफ, पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शेराजी। जीवे जीवे हज को, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। मैं अर्ज कर रहा था कि नबुव्वत की पहली जरूरत यह है और नबुव्वत की दूसरी जरूरत क्या है? अच्छाई और बुराई क्या है, गुनाह और सवाब क्या है। नबी ना हो तो ये हमें मालूम नहीं होता, नबी ना हो तो ये मालूम नहीं हो सकता। जिस तरह नबी की तारीफ में अर्ज कर रहा था, नबी की तारीफ है रजुलुन बासहुल्लाहु लितब्लीगिल अहकाम। नबी वो मर्द होता है जिसे अल्लाह तबलीग अहकाम के लिए मबूस फरमाता है। तो अब नबी ना हो तो हम खुदा की मारिफत से भी महरूम रहेंगे, नबी ना हो तो गुनाह और सवाब के इल्म से भी महरूम रहेंगे। अच्छा, अब जो आदमी खुदा को भी ना पहचानता हो, गुनाह सवाब का भी तसव्वुर न रखता हो, उसकी निजात हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि निजात का दारो मदार नबुव्वत। ये कुलिया समझ आ गया? नबी ना हो तो इंसानों की निजात मशकूक है, इंसानों की निजात नामुमकिन है। नबी के साथ हमारी निजात जुड़ी हुई है, ये जरूरत है नबी की। दूसरा मैंने कहा था कि मैं पहलू अर्ज करूंगा जामियत मुस्तफा।
शुरू मैं यहां से कर रहा हूं कि रसूल अक़दस की जाते गिरामी जाहिरी और बातनी कमालात में, जाहिरी और बातनी कमालात में बेमिसल, जाहिरी और बातनी कमालात में बेमिसल है। चाहे रसूलुल्लाह का जाहिरी हुलिया हो, रसूलुल्लाह की जाहिरी सूरत हो, रसूलुल्लाह के जाहिरी अखलाक हो, उनमें भी बेमिसल हैं। और चाहे रसूलुल्लाह के बातनी कमालात हो, उनमें भी बेमिसल हैं। और अंबिया को मिलने वाली हर शान बदरजाए अतम रसूलुल्लाह को दी गई। अंबिया को मिलने वाली हर शान, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। रसूलुल्लाह के पास यूसुफ का हुस्न है, ईसा का दम है, और मूसा का यदे बैजा है। वो सब ये खूबियां अलग अलग रखते थे, मगर रसूलुल्लाह की जात में ये बातें जमा हो गई हैं। आला हजरत फाजिले बरेलवी का एक शेर है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, मिस्र में कटी उसने यूसुफ पे, नाम पे नहीं, यूसुफ के हुस्न पे, अरब में नहीं मिस्र में। और औरतों की उंगलियां कटी। और यहां हाल क्या है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, तेरे हुस्न पे नहीं, तेरे नाम पे। और मिस्र की जनानियां नहीं, औरतें नहीं, अरब के मर्द, और उंगलियां नहीं कटवाते, सर कटवाते, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये शान है रसूलुल्लाह की। हजरत हस्सान सिहाबी रसूल, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्साना बिर्रूहिल अमीन, ऐ अल्लाह हस्सान की जिब्रील के जरिए मदद कर। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत हस्सान के ज़हन में मजमून डालते थे और वो शेर कहते थे। हजरत हस्सान ने रसूलुल्लाह की जनाब में पढ़ा, वअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा, और आपसे ज्यादा हसीन किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिक्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है। इस बात पर गौर कीजिएगा, कअन्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ, ये अकीदा है सहाबा का। गोया अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया जैसे आप चाहते थे। ये किसका अकीदा है? ये सहाबा का अकीदा। कान्ना का कद खुलिक्ता कमा तशाउ, ये अशार रसूलुल्लाह की बारगाह में पढ़े गए और रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया। तो ये एक तरह से हदीसे तकरीरी भी है, यानी रसूलुल्लाह की ताईद हासिल है ना अशार। तो ये रसूलुल्लाह के जाहिरी और बातनी कमालात हैं। जाहिरी और बातनी एतबार से रसूलुल्लाह की जामियत है। एक बात याद रखें कि सारे अंबिया अल्लाह के खलीफा हैं, मगर रसूलुल्लाह के पास खिलाफत कुबरा है। रसूलुल्लाह के पास खिलाफत कुबरा है। इसी जामियत की वजह से, जो मेरी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा है, इसी जामियत की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना कमाल है। आपकी जात जामे है, इसी वजह से नमूना कमाल है हर जमाने के लिए, तमाम इंसानों के लिए। आज की दुनिया में आज का जदीद इंसान जिन मसाइल का सामना कर, इकबाल ने लिखा है खुतबात में कि आज का इंसान अपने साथ, फितरत के साथ और खुदा के साथ तसादुम की हालत में जी रहा है। आज का इंसान माहौलियाती बुहरान का शिकार है। आज का इंसान अखलाकी पस्ती का शिकार है। आज का इंसान दुनिया परस्ती में फंस गया है। जदीद आदमी के जितने मसाइल हैं, और हम आप चूंकि जदीद तहजीब के ज़ेरे असर हैं, तो आप देखिए कि रसूलुल्लाह की जनाब में आ जाइए। रसूलुल्लाह की जनाब से वो नमूना कमाल हमें हासिल होगा कि जो हमारी आपकी इन तमाम खराबियों के खात्मे का सबब बन सकता है और हमारी आपकी निजात का सबब बन सकता है। हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की जनाब में रहा,
रसूलुल्लाह ने जिंदगी भर मुझे कभी नहीं झिड़का, रसूलुल्लाह ने जिंदगी भर मुझे कभी नहीं झिड़का। और हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, या उम्मुल मुमिनीन, रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में हमें कुछ बताइए, रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में हमें कुछ बताइए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कान खुलुकुहुल कुरान, उनका अखलाक कुरान। तो रसूलुल्लाह की जामियत और रसूलुल्लाह बतौर नमूना कमाल कुल इंसानियत के लिए हैं। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया। एक हदीस अर्ज करके फिर इजाजत चाहूंगा। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे अंबिया पर 6 चीजों की बदौलत फजीलत हासिल। कितनी चीजों की बदौलत? 6 चीजों की। पहली चीज, ऊती तो जवामे अल कलम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। दूसरी चीज, नुसरत तो फिर रोब के जरिए मेरी मदद की गई। तीसरी चीज, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया है। और चौथी चीज, जो इलत लियल अर्दो मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए तमाम जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। और पांचवी चीज, और सिलतो इलल खल्के काफा, मुझे सारी मखलूक की तरफ मबूस किया गया है। और छठी चीज, खुतेमा बियन नबियून, मुझ पर सिलसिला नबुव्वत को खत्म कर दिया गया। तो ये रसूलुल्लाह की शान और रसूलुल्लाह की जामियत, इस जामियत की बदौलत रसूलुल्लाह नमूना कमाल हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुद अपनी औलादों को रसूलुल्लाह की सीरत पर लगाएं और रसूलुल्लाह के नमूना को, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपने लिए इख्तियार करें और रसूलुल्लाह की जनाब में एहतियाजी की जरूरत को समझें और रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करें। नारे लगाएं, बहुत अच्छी बात, उसमें कोई कबाहत नहीं, मगर सिर्फ नारे न लगाएं, सिर्फ नारे न लगाएं। रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करें, मगर सिर्फ दावा, वफा भी करें रसूलुल्लाह के साथ। अब ये बात जरा मुश्किल, रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करें। हम कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, नाकिस हैं, मगर यहां कीमत किस चीज की है? नियत की, इरादे की, खुलूस की। अगर रसूलुल्लाह की जनाब में हम मोहब्बत से और खुलूस से ये इरादा कर लें कि हम आपको, आपकी सुन्नत को इख्तियार करेंगे, तो आप हम पर राजी रहेंगे, आप हमसे राजी हो जाएंगे। और अगर रसूलुल्लाह हमसे राजी हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह हमारी निजात करेगा। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे अंदाजा है इस माहौल का भी, आप लोगों की माजूरी का भी, लेकिन मुझे जिस तरह का मौजूद दिया गया था वो मेरी मजबूरी थी। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपके ज़ौक़ के मुताबिक को बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मेरे कहे को, आपके सुने को अपनी जनाब में कबूल फरमाए और हमें इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।